Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Muhammad Rashid Shahid, and today our topic is health, safety, environment. But first we start from first aid. So I first introduce my ourself. I have working with Chesup from last 4 years. All HSC matters, uh, like as trainings, hazard identifications, and projects. These are in my domain, and I have more than 15-year experience in different organization, which is Parco, Pakistan Steel Mill, Dowlands, and others, some industries where I perform in HSC job. Now I come into our topic. Today is my topic is first aid, which is the most important topic for everyone, and very important for children's, for women, for old citizens. Everyone's must be awareness. The फर्स्ट एड जो है, आपको पता है कि हर इंसान के लिए एक इंतहाई अहमियत की हामिल है, और इसका जो ज़िक्र है वो मुख्तलिफ इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मिलता है, जिसमें से व्यूअर्स आपको पता है कि इसकी एक सबसे बड़ी जो एक सूरह मादा है, उसमें जो है इसके लिए जैसे कहा गया कि जिसने बचाया एक इंसान को उसने बचाया पूरी इंसानियत को। ठीक है, तो इसी तरह से मेरे जो आज की जो फर्स्ट एड में मैं चीज़ें जो कवर अप करूँगा उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, जिसमें से आपको मैं एयर ब्रीदिंग सर्कुलेशन की जो है वो बताऊंगा, हीट एक्सपोजर, स्नेक्स बाइट, पॉइजनिंग अगर हो जाती है उसके मतलब आपको बताऊंगा, हार्ट अटैक हो जाता है उसको कैसे कवर करते हैं, फ्रैक्चर। तो ये एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ये जो आज का हमारा सेशन है ये सिंपल फर्स्ट एड पर ही मुनहसर है। ठीक है, इसमें हम अपने आप को ना तो डॉक्टर कह सकते हैं, ना एक प्रोफेशनल जो है हम अपने आप को कह सकते हैं कि हम इसमें बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं। फर्स्ट एडर का जो काम होता है, जैसे कि इसके लफ्ज़ से ही जाहिर होता है कि आपने सिंपल किसी को फर्स्ट एड देनी है, और फर्स्ट एड देने के बाद आपने उसको हॉस्पिटल की तरफ रवाना करना है। ये नहीं कि आपने टाइम नहीं वेस्ट करना। अगर किसी को मतलब कोई डैमेज मतलब कट लग गया है और उसकी ब्लीडिंग हो रही है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपने सिंपल ये करना है कि आपने उसकी ब्लीडिंग रोकनी है और उसके बाद आपने उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। इसी तरीके से कोई भी मिसहैप हो जाता है, अगर कोई फ्रैक्चर हो जाता है या इलेक्ट्रिक शॉक हो जाता है, तो उसमें भी जो फर्स्ट एड की हद तक, अभी आपको मजीद नीचे जो इसकी डिटेल है, आप नीचे फर्दर आप इसकी जो स्लाइड्स आएंगी उसमें आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक शॉक को कैसे मतलब प्रिजर्व किया जाता है, बर्न अगर कोई बंदा हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, तो उसको किस तरीके से प्रिजर्व किया जाता है। अच्छा, अब आप सबको ये तो व्यूअर्स मालूम ही है कि फर्स्ट एड कहाँ कहाँ पे मतलब आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है प्रोवाइड करने की फर्स्ट एड की। जैसे कहीं पे कोई बम ब्लास्ट हो गया, तो उस टाइम पे आपको पता है कि कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और वहाँ पे माइनर कैजुअलिटीज़ भी होती हैं और मेजर भी होती हैं। अब जो आपने देखना है कि जो मेजर कैजुअलिटी हैं, आपने उनको किस तरीके से हैंडल करना है ताकि आप उनको फर्स्ट एड दे के फौरी तौर पे आप उनको हॉस्पिटल भेज सकें। और मैं अपने इस लेक्चर में एक चीज़ बार बार कहूँगा कि फर्स्ट एडर कभी भी अपने आप को डॉक्टर तसव्वुर ना करे, और कभी भी फर्स्ट एडर किसी भी अगर वो इंडिकेशन देखता है और वो समझता है कि ये जो पेशेंट है ये अब मतलब लाइफ नहीं है, लेकिन वो इस चीज़ को कभी भी डिक्लेयर नहीं करेगा। अच्छा, इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि बम ब्लास्ट हो जाए तो वहाँ पे फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह कोई टेररिस्ट अटैक होता है, जैसे हमारे यहाँ अभी लास्ट जो है वो एक
टेररिस्ट अटैक हुआ आईआई चंडीगढ़ रोड पे, और उसमें जो है ना काफ़ी मतलब जानी नुकसान हुआ, और मतलब लोग जख्मी भी हुए, लोग जो है कैजुअलिटीज भी हुई। तो ऐसे मौक़ों पे भी फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है। एक चीज़ हम देखते हैं कि रोड एक्सीडेंट जो है ये मतलब बहुत ज़्यादा इसकी रेशो है हमारे यहाँ, क्योंकि ट्रैफिक के जो इंतज़ामात हैं वो नाकाफ़ी हैं, और हमारे यहाँ रोड्स पे नाइट पे ख़ास तौर पे आपको पता है कि रोड्स पर लाइट्स का मसला है, और दीगर इश्यूज हैं जिनसे आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, जिसकी वजह से आया दिन कोई ना कोई हमारे यहाँ एक्सीडेंट और इंसिडेंट्स होते रहते हैं। तो हम उनको किस तरीके से, अगर जब कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहाँ पे हमने मजमा नहीं लगाना, बल्कि वहाँ पे हमने कोशिश ये करनी, जो लोग हैं जो इंजर्ड्स हैं उनको हमने फौरी तौर पे हॉस्पिटल भेजना है। तो ये हमारी जो है
वेलकम बैक। मेरी जो स्लाइड थी, मैं दोबारा उस पे आ जाता हूँ। और कुछ नेट के इशू चल रहे हैं, तो आपको पता है कि वेदर कंडीशन ऐसी है कि हम अपने लेक्चर को जिस तरह कंटिन्यू करना चाहते हैं, कुछ सिग्नल के इशू की वजह से हमें इश्यूज आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं आपके साथ। तो खैर, मेरी जो स्लाइड थी मैं आपको ब्रीफ कर रहा था ब्लीडिंग के ऊपर, कि ब्लीडिंग आपने कैसे रोकनी है और एक सेहतमंद इंसान के अंदर कितना लीटर जो है वो जो है ब्लड होता है। ठीक है, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपके प्रेशर पॉइंट्स कितने हैं। ठीक है, 7 आपके प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। आपको अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आप उन प्रेशर पॉइंट्स की मदद से भी उस ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। और फिर एक सेहतमंद इंसान के अंदर तकरीबन 6 से 8 लीटर तक जो है वो ब्लड होता है। ठीक है, अगर उसका ये ब्लड ज़ाया हो जाए तो फिर उस सूरत में आपको पता है कि उसकी जो है वो डेथ वाक़या हो सकती है। तो हमें जो है इन चीज़ों को रोकने के लिए जो भी हमारे पास उस टाइम रिसोर्सेज अवेलेबल है। देखिए, फर्स्ट एडर तो वही होता है, फर्स्ट एडर की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, एक तो सबसे बड़ी उसकी क्वालिटी यही होती है कि वो उसके पास जो उस टाइम पे रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको यूज़ करे। ठीक है, दूसरा वो टेक्टफुल हो कि उसको पता होना चाहिए कि मैंने किस तरीके से इस एक्सीडेंट को, इंसिडेंट को हैंडल करना है। इसी तरीके से अगर आप जो है मतलब जा रहे हैं, बस पे जा रहे हैं और आपका कोई खुदा ना खास्ता या किसी का आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आप वहाँ मौके पे पहुँच जाते हैं, तो आपको जो वहाँ पे फ़राइज़ अंजाम देने चाहिए, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप जो है उसके लिए प्रिपेयर तभी हो सकते हैं जब आपके पास अवेयरनेस होगी। तो अवेयरनेस इसी तरीके से आती है कि ये जो हम छोटे-छोटे से जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं उनको अगर हम अटेंड करते हैं तो हमारी नॉलेज में इजाफा होता है। इसी तरीके से हम कहीं और कोई सेमिनार अटेंड कर लेते हैं, उससे फिर हमें कुछ बुक रीडिंग से भी हेल्प मिलती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मीडिया है जिससे हमें जो है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए या अवेयरनेस के लिए हमें मौका मिल सकता है। इसी तरह तीसरे नंबर पे है पेन। पेन आपको इतनी शदीद भी हो सकती है, जैसे अक्सर लोगों को होता है कि वो बाइक चला रहे होते हैं तो उनको बैक पेन हो जाती है, मस्कुलर पेन हो जाती है और उनसे बाइक नहीं चलती और वो एकदम से जो है ना बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी को रोक के और एक साइड पे बैठ जाते हैं। तो उनको अगर आप रिलीफ कैसे देनी है, हर पेन के लिए, हर उसके लिए अलग अलग एक्सरसाइज होती है जो कि आपने उनको बतानी होती है, जिसकी वजह से उनकी वो पेन में जो है वो कमी वाक़या होगी। इसी तरीके से जो हमारा एयरवे है उसके लिए आपको जो है चीज़ों को देखना है कि आपको किस तरीके से किसी को मसनूई सांस देना है। सबसे पहले तो देखें, अगर किसी के साथ ऐसा कोई सिचुएशन बन जाए तो उसमें क्या करना है आपने कि जो उसके जो माउथ के अंदर आपने चेक करना है कि कोई चीज़ ना हो। जैसे अक्सर लोग जो है बबल चबाते हैं, च्यूज़ करते हैं। इसी तरह से जो लोग जो हैं वो छालिया का इस्तेमाल करते हैं या कुछ भी मुँह में होता है और खुदा ना ख़ास्ता कोई हादसा पेश आ जाए, तो सबसे पहले आपने ऐसे पेशेंट के लिए उसका जो है आपने एयरवे को क्लियर करना है, यानी कि उसके मुँह के अंदर से उसको जो भी उसकी चीज़ है उसको जो उसने मुँह में रखी हुई है आपने उसको निकालना है। ठीक है? उसके बाद ये आपके सामने कुछ साइन्स आ रहे हैं, इस तरीके से आपने जो है वो उसको लिटा देना है। उसकी जो हेड टिल्चिन है उसको आपने बिल्कुल उठा देना है। ठीक है, इसी तरह फिर आपने उसका जो है माउथ जो है उसको क्लियर करना है। रिकवरी पोजीशन आपके सामने है कि इस तरीके से अगर कोई शख्स लेट जाए तो उसके जो सांस लेने में उसको काफ़ी आसानी होती है, वो फिर उसको जो सांस की जो दुश्वारी है उसमें कमी वाक़या हो जाती है। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं एयरवे और आपकी ब्रीथिंग से रिलेटेड हैं। ठीक है, कि पोजीशंस कैसी होती हैं, इफ़ दे आर ब्रीथिंग पुट देम इन द रिकवरी पोजीशन। ठीक है, आपने इस तरीके से लिटा के उसकी जो है वो सांस को बहाल करना है। फिर आप एयर वे की जो है ना कुछ ट्यूब्स भी आती हैं जिनको आप यूज़ करके भी आप उनका जो सांस का जो लेने का तरीका है आप उसको बहाल कर सकते हैं।
ये तमाम चीज़ें जो हैं उसी से रिलेटेड है। अच्छा, एक चीज़ व्यूअर्स मुझे आप बताएँगे कि कितने आप में से लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि हमारे यहाँ जो है वो चीपा का क्या नंबर है, हेल्पलाइन क्या नंबर है, और ईदी एम्बुलेंस का क्या नंबर है, और हमारे पास जो इस टाइम पे अमन फाउंडेशन जो है उसका जो है वो रेस्क्यू नंबर क्या है। तो ये 3 नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके बारे में व्यूअर्स आपको मालूम होना लाज़मी है। अच्छा, यहाँ मेरी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है या कोई चीज़ आपने एडवाइस मतलब इसमें ऐड करनी है, तो प्लीज़ आप अपने कमेंट्स में दे सकते हैं कि ये हमारी मतलब ये मतलब क्वेश्चन जो भी आप पूछना चाहते हैं और जो भी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं कि अगर कोई चीज़ मिस हो रही है, और वो आप उसमें अपने कमेंट्स में बिल्कुल डाल सकते हैं। तो आपके पास जो है ये जितनी भी हमारी हेल्पलाइन सर्विस है एम्बुलेंस, इनके नंबर होने चाहिए। जैसे कि हमारे पास 115 जो है वो हमारे पास ईदी एम्बुलेंस है, और उसके बाद हमारे पास 1020 हमारे पास जो है वो चीपा का है। इसी तरह से हमारे पास जो अमन है 1021, उसका अमन फाउंडेशन का ये नंबर है। और इसमें एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि इस टाइम पे जो अमन फाउंडेशन है, ये हमारे पास सिर्फ एक एम्बुलेंस का ही फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रही, बल्कि इसको हमने इस टाइम पे रेस्क्यू के तौर पे सिंध के सतह पे भी इसके ऊपर जिम्मेदारियां सौंपी हुई हैं। तो वो रेस्क्यूअर्स भी हैं। तो आपको किसी भी किस्म की कोई हेल्प चाहिए होती है या कुछ भी है, तो ये नंबर्स आपको लाजमी मालूम होने चाहिए। जिस तरह हमें पुलिस का नंबर पता है कि पुलिस को अगर हम 15 कॉल करते हैं तो हमारे पास हेल्पलाइन पुलिस का लग जाता है, तो इसी तरह से ये भी हेल्पलाइंस ही हैं जो कि मुख्तलिफ ट्रस्ट की जो एम्बुलेंसेज हैं, ये उनके नंबर है। अच्छा, ये आपके सामने जो आ रही है स्टेम स्लाइड, इसमें ब्रीथिंग देने का तरीका है, लेकिन देखें अगर आप एडल्ट हैं तो उसका कुछ डिफरेंट मेथड होता है। लेकिन अगर एक चाइल्ड है, बच्चा है, ठीक है, तो उसको देने के लिए आपके पास अलग तरीका था, क्योंकि उसको आप उसकी जो चेस्ट है उसको उस तरह से प्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जो चाइल्ड है, बच्चा जो है, उसकी जो रिप्स होती हैं वो बहुत ही वीक्स होती हैं कि अगर आपने ज़रा सा भी ज़ोर दिया तो वो डैमेज हो सकती हैं, फ्रैक्चर हो सकती हैं, तो उससे आपने अवॉइड करना है। लेकिन अगर आप किसी एडल्ट बड़े को भी देते हैं तो उसके लिए भी एक तो पोजीशन आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपने उसके ऊपर इतना वज़न देना है कि उसकी जो रिब्स पसलियाँ जो है वो फ्रैक्चर ना हो। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। अच्छा, अब ये चीज़ें तो आपके सामने हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको इमरजेंसी एम्बुलेंसेस के नंबर पता होने चाहिए, ठीक है। बी में जो है कि प्लेस प्लेस दी हील ऑफ वन हैंड इन द मिडल ऑफ द विक्टम्स, ठीक है। तो विक्टम्स को आपने किस तरीके से पोजीशन लटानी है वो भी आपको पता होनी चाहिए। नी बिसाइड द विक्टम्स, चेस्ट, लूज क्लॉथिंग, अगर उसने कोई बहुत ही टाइट्स कपड़े पहने हुए हैं तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि आपने उसकी जो क्लॉथिंग है उसको थोड़ा सा लूज कर देना है, ताकि उसको जो घबराहट हो रही है या जो भी उसके साथ सांस लेने में या जो भी उसको इशू आ रहा है, उससे उसकी मतलब उसको खलासी हो और उसको सांस लेने में और उसको रिलैक्स मिले, ठीक है। इसी तरीके से जनाब आप देख रहे हैं, कवर द फर्स्ट हैंड विद योर अदर हैंड, लॉकिंग फिंगर्स, आपने किस तरीके से पोजीशन बनानी है, आपने अपने फिंगर्स को कैसे लॉक करना है, आपने किस पोजीशन से अपने उसको जो है वो प्रेस करना है ताकि उसकी जो रिब्स हैं वो डैमेज ना हो। फिर आपने ये भी देखना है कि आपने कितनी दफ़ा उसको पुश डाउन करना है, ठीक है, और कितनी दफ़ा आपने उसको रिलैक्स देनी है। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने स्लाइड्स पे आ रही हैं। इसमें अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसके बाद भी अगर आपको ये चीज़ें हमारी चाहिए होंगी तो हमारी जो चेज़प यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस पे ये अवेलेबल रहेंगी। अभी अभी आपके सामने जो चीज़ चल रही है ये एयरवेयर के हवाले से है कि अगर किसी को, क्योंकि देखें ऑक्सीजन ऐसी चीज़ है कि उसके बगैर आपकी ज़िंदगी नामुमकिन है, ठीक है। और सबसे जो सेंसिटिव चीज़ है आपकी सांसें ही हैं। सबसे कीमती चीज़ क्या है? आपकी सांसें। तो सांसों का बहाल रहना आपके लिए इंतहाई, और ये एक बैग है जिसके ज़रिए जो है ना वो आप उसको पंप करके ऑक्सीजन देते हैं। मैनुअल टाइप है ये चीज़, और इसके ज़रिए भी आप जो है वो ऑक्सीजन का अमल जो है वो जारी करते हैं। ये 100 टाइम कंप्रेशंस पर मिनट्स एट लीस्ट,
ठीक है, और 2 रेस्क्यू ब्रीथ आफ्टर एवरी 30 कंप्रेशन है। देखिए आपने एटलीस्ट जो 1 मिनट में आपने कंप्रेशन देनी है वो 100 है, ठीक है, लेकिन हर 30 कंप्रेशंस के बाद आपने 2 दफ़ा उसको रेस्क्यू ब्रीथ देनी है। वो चाहे आप माउथ टू माउथ दे दें या माउथ टू नोज दे दें, ये आपके ऊपर है, लेकिन कोशिश करें इस दौरान आपके पास कोई साफ टिश्यू पेपर हो या आपके पास हैंडकरचीफ यानी रुमाल हो, ताकि उसकी मदद से ही आप उसको जो है वो प्रोवाइड करें ब्रीथ को। इसी तरीके से सर्कुलेशंस है, सर्कुलेशंस जो है वो आपके खून की है, ठीक है, आपके खिंचाव पड़ जाता है, आप मतलब कोई भी ऐसा अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर्स यूजिंग क्लीन क्लॉथिंग बैंडेज आप कर सकते हैं। आप मेक द विक्टिम लाई डाउन एंड स्लाइटली एलिवेट द अफेक्टेड पार्ट, आप उसको ऊंचा कर दें ताकि उसकी जो जो सर्कुलेशन है वो कंटिन्यू रहे और उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। अब इसी तरीके से हीट, अभी तो माशाल्लाह कराची का मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप 10-15 दिन पीछे जाएं तो जो हीट चल रही थी वो काफ़ी ख़तरनाक थी। उसमें काफ़ी लोगों को डिहाइड्रेशन हो गया था और काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। तो इससे पहले भी आपको याद होगा कि एक 2014 में भी एक इसी तरीके से हीट वेव्स आई थी, जिसकी वजह से काफ़ी जो है ना कराची के अंदर कैजुअल्टीज़ हुई थी। और पंजाब में भी हमारे यहाँ काफ़ी गर्मी की शिद्दत होती है, इसी तरह बलूचिस्तान में भी होती है, अंदरून सिंध में भी होती है, KPK में भी होती है। तो ये भी एक जो है वो है फैक्टर के, हीट अगर कहीं ज़्यादा होगी तो उससे जो है ये प्रॉब्लम आ सकती है, इंसान की जान भी ज़ाया हो सकती है, क्योंकि देखें इंसान के अंदर क्या है, खून और पानी ही तो है। अगर खून कम हो जाए तो भी उसके लिए अमवात का सबब बन सकता है, और अगर पानी की जो मिकदार है वो अगर कम हो जाए तो उससे भी उसकी जो है मौत वाक़या हो सकती है। तो आप जो है ऐसे मौक़ों पे कोशिश किया करें कि जो है वो सायेदार जगह में रहें। अगर गर्मी ज़्यादा है, सर पे कोई ऐसी चीज़ रखें कि डायरेक्ट आपके ऊपर सन रेज़ ना पड़े। इसी तरीके से आप जो है ना पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, बल्कि जूसेस अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो सबसे अच्छा है। तो यही चीज़ इसमें स्लाइड के अंदर शो की हुई है कि मूव टू शेल्टर, आप शेल्टर में चले जाएँ। कोल्ड फ्लूइड्स ऐड सॉल्ट, आप उसके अंदर पानी में डाल के आप जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो है ना आप कोई अगर आपकी तबीयत ख़राब हो रही तो आप डॉक्टर से रिजू करें। पॉइज़निंग जो है ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होती है, ज़्यादा खाने से भी हो जाती है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई ऐसी चीज़ आपने खा ली कि जो कि पॉइज़निंग है, और उसको खा के भी जो है आप के लिए जो परेशानी का बायस बनती है, जिसमें आपकी हेडेक है, आपके सर में दर्द हो रहा है, आपका जो है ना जो आपको मदहोशी हो रही है, आपकी जो है ना ब्रीथनेस हो रही है, आपकी साँसों में जो है वो कमी हो रही है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे जो है आपको पॉइज़निंग होती है। इसी तरीके से आप गिर सकते हो, आपको चक्कर आ सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो कि आपके लिए नुकसान का बायस बनती हैं जब आप कोई पॉइज़न चीज़ को इस्तेमाल कर लेते हो, जिसमें आपके सामने ये चीज़ें आ रही हैं कि अगर आपने कहीं टॉक्सी एरिया में चले गए जहाँ पे गैसेस के फ्यूम्स बहुत ज़्यादा थे, तो भी ये जो ऊपर आपको अलामतें दिखाई गई हैं, इनमें से कोई भी चीज़ आपके साथ हो सकती है, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप जो है कहीं पे भी अगर इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, क्योंकि हमारी तो इंडस्ट्री जो है वो रिटेल इंडस्ट्री है, और मैं जो वाबस्ता हूँ, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया अपने इंट्रोडक्शन में कि मेरा जो ताल्लुक है वो चेज़अप से है और वो एक रिटेल इंडस्ट्री है। तो लेकिन ये जो चीज़ें अक्सर जो वाक़यात पेश आते हैं, ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं मैन्युफैक्चर टाइप, या उनमें इस तरह के वाक़यात होते हैं, तो उसकी वजह भी यही होती है कि वहाँ पे भी अवेयरनेस सेशन तो होते हैं, लेकिन कभी न कभी कोई ऐसा काम की उजलत की वजह से तो वो इन चीज़ों को बायपास कर देते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये पॉइज़निंग के जो है ना सिम्पटम्स हैं, जिसमें आपके होंठों का नीला होना, डेफिशिएंसी इन ब्रीथिंग, आपकी जो साँस है उसमें कमी होना, और इसी तरह से आपको उल्टियाँ होना, बुखार होना, सर में दर्द होना, ठीक है, चेस्ट में दर्द होना, वीकनेसेस, ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको पॉइज़निंग की सूरत में होती हैं। अब उसका हल क्या है? अब आप अगर उसकी फ़र्स्ट एड की तरफ आते हैं, तो उसकी फ़र्स्ट एड ये है कि आपने उसकी जो
अंदर जो उसने चीज़ विक्टिम ले गया है, आपने उसको बाहर उंडेलना है। अब उसके लिए मुख्तलिफ मेथड होते हैं, ठीक है। तो उसकी मदद से आप ये करने के बाद आप उसको फौरी तौर पे हॉस्पिटल आप उसको शिफ्ट कर दें। तो ये तमाम चीज़ें थी जो कि पॉइजनिंग से रिलेटेड थी। अगर इस पॉइजनिंग से रिलेटेड कोई आपका कमेंट्स हो तो वो ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। इसी तरीके से अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं इससे रिलेटेड तो वो भी आप हमें इससे भी करिएगा, कमेंट्स डालिएगा अपने लाजमी। जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो ये उनके लिए एक बड़ा बेनिफिशियल टॉपिक है फर्स्ट एड का। और मेरा जो आज का सेकंड पार्ट है वो फायर फाइटिंग है, तो मैं उस पर भी थोड़ी देर बात करूँगा। तो आपने जो है मेरे साथ रहना है। आपके लिए इंशाल्लाह ताला इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप सुनेंगे और आप जब देखेंगे और आप फिर इनको प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप जब इनको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये चीज़ें खुद ब खुद जो है रैंडम रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके सामने आ रही हैं जिसमें हार्ट अटैक है कि कैसे जो है ये जो आपकी जो वेन्स है इनमें कैसे क्लॉट बनते हैं और आपकी कैसे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुकती है, और ये कोलेस्ट्रॉल जो आपका बढ़ जाता है या आपका ये तमाम वजूहात क्या होती हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको पता है कि इसमें सबसे बड़ी जो हमारी जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह है वो है हमारा ऐसा खाना कि जो कि हमारी सेहत के लिए गैर मुअस्सर है, लेकिन हम फिर भी अपने टेस्ट के लिए जो है उसको खाते हैं। और इन दी एंड होता क्या है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है और जैसे जैसे हम मतलब एक बुढ़ापे की तरफ जाते हैं और हम जब एक्सरसाइज नहीं करते तो वो हमारे आर्टरीज में वेन्स में वो चीज़ें जो है ना वो क्लॉट बनना शुरू होते हैं और हमारी ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो इससे अच्छी खासी इफेक्ट हो जाती है। तो हार्ट के बारे में आपको पता है कि आजकल जो है हार्ट अटैक है इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। ये तकरीबन हर एज के बंदे को, बच्चे को, लेडीज़ को, यंगस्टर को, सब किसी को भी ना मतलब ये हो सकता है। तो उसकी कोई लाजमी नहीं कोई एक वजूहत हो, इसकी मुख्तलिफ वजूहत होती हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। तो अगर किसी के अगर चेस्ट पेन होती है तो वो लाजमी मैं कहता हूँ कि वो एक दफ़ा डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करे और अपनी ईसीजी वगैरह जो भी होते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ज़रूर डॉक्टर से रुजू करें। मैं एक दफ़ा फिर आपको जो है थोड़ा सा ये बता दूं कि मेरे जो आज के टॉपिक हैं उसके अंदर जो चीज़ें कवर हो रही हैं और अब तक जो हमने कर दी हैं उसके अंदर हमने पॉइजनिंग को कवर कर दिया है, हार्ट अटैक को कर दिया है, इसी तरीके से हमने उसके अंदर जो है ना हीट एक्सपोजर्स को कर दिया है और एबीसी को कर दिया। और जो लेफ़्ट ओवर चीज़ें रह गई हैं तो हम मज़ीद उनको भी जो है आगे आपके सामने ले आएंगे। अभी तक किसी का अगर कोई इसमें कोई क्वेश्चन हो और अगर कोई चीज़ आप इसमें ऐड करना चाहें या आप इसमें हमारी इस्लाह करना चाहें तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आप उसमें बिल्कुल अपने कमेंट्स में डाल सकते हैं। अगर कोई चीज़ आप समझ रहे हैं कि ये गलत मतलब है तो उसको भी आप सजेशंस के तौर पे हमसे जो है डिस्कस कर सकते हैं। तो क्योंकि आपको पता है कि हर फील्ड जो है एक वास्ट है और इल्म जो है वो बहुत ही हर किसी के पास अलग अलग मेथड से आता है और वो फिर उसी तरीके से डिलीवर भी करता है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो है आपके सामने बिल्कुल बेसिक है, इनका कोई डॉक्टरी से या मेडिकल से सिर्फ आपको फर्स्ट एड की हद तक सिर्फ आपको जो है ये चीज़ें अवेयरनेस सेशन करवाया जा रहा है, बताया जा रहा है ताकि आपके अंदर एक अवेयरनेस आए। और खुदा ना खास्ता अगर कभी कोई ऐसा मामला हो जिसमें आपको फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़े तो लाजमी आप उन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। और इन छोटे छोटे जो टिप्स आज हम आपको बता रहे हैं और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम इसको मज़ीद अच्छे तरीके से और भी हम एक्सप्लेन करेंगे, तो ये चीज़ें आपके नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये जैसे हार्ट अटैक है, ट्राई टू रिलैक्स अगर किसी को हो जाता है अगर इस तरह का मसला तो उसमें यही है कि आप जो है अपने आप को रिलैक्स रखें और लूज ट्राई क्लॉथ जो कपड़े आपने पहने हैं उनको आप जो है ना ढीला कर दें। अच्छा, टेक मेडिसिन इफ अगर नेसेसरी है तो आप वो भी लें। अच्छा, गिव आर्टिफिशियल्स रिस्पॉन्स रिस्पायरेशन इफ रिक्वायर्ड। तो ये तमाम चीज़ें आपको जो है इस स्लाइड में बताई गई हैं कि उस क्या करना है। अर्ली वार्निंग साइंस में ऑफ हार्ट अटैक में क्या होता है, प्रेशर इन सेंटर ऑफ चेस्ट,
सबसे पहले इसकी जो अलामत है उस पे हम बात करते हैं कि वो कैसी होती है। अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो उस पेशेंट को ये फील होता है कि मेरी जो है वो सेंटर ऑफ द चेस्ट में जो है पेन हो रहा है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को गैस ट्रबल्स होती हैं, उनके इश्यूज़ होते हैं, तो उनको भी इस तरह के इश्यूज़ आते हैं। लेकिन वो फिर अपने डॉक्टर से वो भी लाज़मी कंसर्न किया करें कि जिस तरीके से मुझे पेन हो रहा है, ठीक है? तो दूसरा ये होता है कि पेन इन शोल्डर, नेक और आर्म, आपकी जो है ना अक्सर मतलब ये जो हार्ट पेशेंट होते हैं, इनके जो शोल्डर होता है उसमें पेन होता है, और उनका जो लेफ्ट आर्म है, जिस तरफ कहते हैं कि हमारा जो हार्ट है उसकी टिल है मतलब थोड़ा-सा झुका हुआ है, तो उसमें भी जो है वो उस आर्म में, लेफ्ट साइड की आर्म में भी पेन होता है। ठीक है? इसी तरह से लाइट हेडनेस है, आपके सर में दर्द होती है, आपको फैटनिंग होती है, शॉर्टनेस होती है, आपकी जो ब्रीथ होती है वो उखड़-उखड़ के आपको आती है, ठीक है? आपको पसीना आता है, एक और इस तरह से आपको जो है ना वो न्यूज़नेस होती है, विद द विदाउट चेस्ट, डिस्कम्फर्टेबल आप फ़ील कर रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें एक हार्ट पेशेंट जब वो मतलब हार्ट का इश्यू होता है, तो ये एक सिंपल्स जो सिम्पटम्स हैं ये वो हैं जो कि उसके अंदर उसको फीलिंग्स आती हैं। तो उसके लिए उसको यही है कि वो अपने आप को रिलैक्स करे, ठीक है? उसके बाद आप जो उसने टाइट कपड़े पहने हुए हैं, उनको वो थोड़ा-सा ढीला करे, टेक मेडिसिन इफ एनी, वो भी ले, और गिवन आर्टिफिशियल रिस्पिरेशंस इफ रिक्वायर्ड, तो ये तमाम चीज़ें उसको लेनी चाहिए। मतलब इस तरीके से उसको अपने आप जो हार्ट अटैक का पेशेंट है, आपको उसको आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन अगर ज़रूरत है तो वो भी आपको देनी होगी। ठीक है? तो ये हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट के ऊपर स्लाइड है। इसी तरीके से ये फ्रैक्चर, फ्रैक्चर अक्सर बच्चों को खेलते हुए हो जाता है, ठीक है? कोई एक्सीडेंट हो जाए मेजर, तो उसमें भी अक्सर लोगों को फ्रैक्चर हो जाता है। अक्सर बेचारे जो बाइक्स वगैरह जो चला रहे होते हैं, ये उनके साथ अगर बाइक स्लिप हो जाए, कुछ हो जाए, तो फ्रैक्चर्स के जो है ना बहुत ज़्यादा होने के चांस होते हैं। बच्चों में तो अक्सर अगर किसी बच्चे ने एक दूसरे बच्चे को धक्का दे दिया, कुछ कर दिया और वो अपने आप को सँभाल नहीं पाया और गिर गया, तो उसका जो है वो फ्रैक्चर हो जाता है। तो उसके फ्रैक्चर के लिए यही है कि डोंट ब्रिंग आउट एनीथिंग फ्रॉम वुंड, आप अपने ज़ख्म के ऊपर कुछ भी जो है वो ना लगाएँ, कवर द वुंड, बस सिर्फ़ आप अपने ज़ख्म को कवर करें, ठीक है? फिर उसके बाद इसके कुछ मेथड्स हैं, जिसके ज़रिए आप इसको ये ट्रीटमेंट करने के बाद आप उसको हॉस्पिटल रवाना कर दें, जिसमें आपने उसको जो है वो स्प्लिट लगा के मतलब जो उसको सहारा जिसको कह लें, वो दे के आपने जो है उसको आपने हॉस्पिटल रेफ़र करना है, ताकि वो वहाँ जाके अपना मुकम्मल एक्स-रे करा के और जहाँ उसको फ्रैक्चर हुआ है और उसकी वो प्रॉपर किस तरीके से ट्रीट करवाएँ। लेकिन आपने इस दौरान अपने आप को ज़्यादा हरकत नहीं देनी, आपने सिंपल सिंपल जो है आपने क्या करना है कि अगर आपको अ, पेन बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है, तो आपने किसी का सहारा लेके या किसी भी तरीके से आपने हॉस्पिटल में जाना है, ठीक है? बैक स्लैप भी एक जो है वो प्लास्टर जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं, उसकी एक टाइप है, ठीक है? ताकि वो हम जो है कैसे उसको जो है ना वो जोड़ते हैं, जो हड्डी हमारी डैमेज हो गई है, ब्रेक हो गई है, तो उसको किस तरीके से बनाते हैं, ये फिर एक जो है वो ऑर्थोपेडिक जो होते हैं, ये वही इसको बेहतर तरीके से आपको प्लास्टर कर सकता है, बजाय इसके कि आप खुद से जो है अगर करेंगे, तो वो सिंपल एक फर्स्ट एडर की हद तक होगा। आप उसको मेडिकल की हद तक मतलब नहीं ट्रीटमेंट कर सकते, इसलिए बेहतर यही है कि आप उसको जितनी जल्द अज़ जल्द, ये उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, कॉटन है, क्रैप बैंडेज है, ठीक है? और स्पोनो है, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर जो है वो यूज़ होती हैं, जब आपको फ्रैक्चर हो जाता है। तो आप अब ये देख रहे हैं कि फ्रैक्चर जब हो जाता है तो उसके ऊपर प्लास्टर वगैरह कैसे जो है वो बनाया जाता है। इसी तरह से ये है कि अगर किसी को कोई खिच, जैसे हम अक्सर बोलते हैं कि यार मेरे जो है जो खिच पड़ गई है और इस तरीके से मुझे पेन हो रहा है, तो उसके लिए भी आपकी जो है वो ट्रीटमेंट कैसे आपने फर्स्ट लेना है, ये आपके सामने है। अब ये एक चीज़ बहुत ही कॉमन है, इलेक्ट्रिक शॉक, जिसको हम फेस अपने घरों में भी करते हैं, अपने अदारों में भी करते हैं और मुख्तलिफ ऐसी जगहों पे भी हम इसको फेस करते हैं
कि जहाँ मतलब हमारा रोज़मर्रा का आना जाना होता है, जैसे होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गए, स्कूल हो गए, हॉस्पिटल हो गए, तो ये कहीं पे भी हमें कोई भी नेग्लिजेंसी या सेफ्टी एनोमलीज के तहत जो है वो हमें इस चीज़ को फेस करना पड़ सकता है। तो इसमें क्या है कि डू नॉट अटेम्प्ट टू मूव द विक्टिम फ्रॉम करंट सोर्स। ठीक, फर्स्ट स्टेप इज टू स्विच ऑफ द करंट सोर्स। अच्छा, इसमें जो मेन चीज़ है वो यही है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो सबसे पहले आपने कोशिश करना है जो विक्टिम है उसको जो करंट वाली जो सोर्स है उससे दूर करना है। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें अपने आप को सेव करें। देखें, कोई भी अगर आप काम करेंगे और अगर उसमें आप ही की सेफ्टी नहीं होगी तो वो चीज़ आप नुकसान कम करने के बजाय नुकसान जो है वो बढ़ जाएगा आपका। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि भाई आपका जो है आपने कैसे जो विक्टिम है जो उससे मुतासरा शख्स है उसको कैसे अपने दूर करना है। फर्स्ट स्टेप इज स्विच ऑफ द करंट सोर्स। जो भी उसकी जो स्विच करंट सोर्स है आपने उसको वहाँ से ख़त्म करना है। अदरवाइज मूव द सोर्स यूजिंग वुडन स्टिक। आपने उसकी वजह से दूर करना है। अटेंड द विक्टिम, अपने विक्टिम को तवज्जो देनी है। आपने उसकी सांस चेक करनी है। इफ ब्रीथिंग, डू ए फिजिकल एग्जामिनेशन, आपने उसको प्रोवाइड करनी है। ट्रीट फॉर माइनर बर्न, अगर वो झुलस गया है या जल गया है तो आपने उसको कैसे ट्रीट करना है। लेकिन कभी भी अगर कहते हैं ना कि डूबते हुए शख्स को और जिसको करंट लगा होता है शख्स है ना, उसकी जब आपने सेफ्टी उसको जब आपने सेव करना है ना तो उसके लिए आपकी कुछ प्रैक्टिकल हैंडलिंग भी होनी चाहिए। जैसे कहते हैं कि अगर कोई डूब रहा हो तो कभी भी उसके फ्रंट से आके आपने उसको नहीं सेव करना, बल्कि आपने उसकी बैक साइड से आके उसको आपने सेव करना है। इसी तरह से करंट लगे हुए शख्स को भी अगर आपने सेव करना है तो आपको पहले अपनी सेफ्टी करनी है। अपनी सेफ्टी से मुराद ये है कि आप प्रॉपर ड्राई होने चाहिए, खुश्क आपके कपड़े, आपके जूते, आपके हाथ होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जो गुड कंडक्टर ना हो, यानी कि जिसके अंदर से बिजली पास ना हो। आप कोई मोटा कंबल लेके उसकी मदद से भी उसको पुश कर सकते हैं, धक्का दे के उस रिसोर्सेज से दूर कर सकते हैं। आपके पास कोई ड्राई वुड हो आप उसकी मदद से कर सकते हैं। लेकिन इस सिलसिले में आपके पास कभी भी जो है वो गुड कंडक्टर नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है कि जब भी कभी ऐसा कोई मसला हो, किसी को शॉक लग जाए इलेक्ट्रिक का, तो सबसे पहले आपने अपनी सेफ्टी करनी है। अपनी सेफ्टी के बाद आपने उस शख्स को सेव करना है। और उसके लिए मैंने आपको बताया कि आप खुद पूरे पहले ड्राई होना चाहिए। ये ना हो कि आप वेट हों, गीले हों, तो ऐसा ना हो एक ना शुद्ध दो शुद्ध हो जाए। इन चीज़ों से आपने अपने आप को सेव करना है। इसी तरीके से जलने का अमल, अक्सर हमारे यहाँ ख़वातीन किचन में काम करते हुए जो है उनके साथ इस तरह के जो है ना वो वाक़यात पेश आ जाते हैं। कभी ऑयल गरम गिर जाता है, उससे उनको बर्न इशू हो जाते हैं, या कोई और ऐसी हीट वाली चीज़ को पकड़ लेती हैं जिससे उनको अंदाज़ा नहीं होता कि इसकी हरारत कितनी थी, उससे इस किस्म के मामला होते हैं। तो ये याद रखें कि उस सूरत में कभी भी कोई भी उसके ऊपर पेस्ट आपने खुद से नहीं लगानी। उसके लिए यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो आपके पास प्योर वाटर है उससे आपने उसको ठंडा करना है, ताकि उसकी जो अंदर तक जो डैमेज है वो ना जा सके और आप उसको और फौरी तौर पे ये प्रैक्टिस करने के बाद हॉस्पिटल रेफर कर दें। अब इसी तरीके से फ्लेम बर्न है। फ्लेम बर्न की भी टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक देखें होती है केमिकल बर्न और एक होती है फॉरेस्ट बाइट। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट बाइट है ये इसका मतलब है कि एक तो जैसे आप केमिकल से जल गए, लेकिन फर्स्ट बाइट का मतलब है कि ठंड से आपका जो खून जो है वो जल जाता है। उससे भी आपने कैसे बचना है वो नीचे आपको स्लाइड में बताऊंगा। फ्लेम बर्न में आप ये देख लें कि ये पैर का क्या हशर हुआ है, तो इसके ऊपर आपने कभी भी जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं लगानी कि जिससे जो है वो उसको मज़ीद तकलीफ़ हो। जैसे आप अक्सर लोग कहते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ डाल लगा दें, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की पेस्ट का लोग मशवरा देते हैं और मुख्तलिफ़ टोटके बताते हैं, तो आपने उनसे अवॉइड करना है। सिंपल पानी आप उस टाइम पे यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद उसको हॉस्पिटलाइज़ कर सकते हैं। इसी तरह आपके केमिकल कोई अगर आँख में गिर गया है तो उसके लिए आपने जो है अपनी आँख को
जो साफ पानी होता है उससे वॉश करना होता है। अच्छा, ये जो ठंडक की वजह से अगर जो आपको जो झुलस जाता है, जो माइनस के अंदर आपका टेम्परेचर होता है, फ्रीज टेम्परेचर होता है, और आपके जो है ना खून मुंजमद हो जाता है, तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको ज़ाहिर बात है हमें गर्म कपड़े यूज़ करने चाहिए और इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी चाहिए कि ताकि हम उन चीज़ों से बच सकें। तो आप ये जो अब तक जो देख रहे थे ये मेरी फर्स्ट एड से रिलेटेड थी स्लाइडें, और अब मेरा जो दूसरा पोर्शन है वो है मेरा फायर से रिलेटेड। तो ये आपके सामने एक मतलब सूरत है जिसका तर्जमा भी नीचे दिया गया है और जिसका मफहूम मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। शुक्र है अल्लाह का जिसने मुझे इस चीज़ दुख तकलीफ से आफियत में रखा, जिसमें तुझे मुब्तला किया है और बहुत सी मखलूक पर मुझे नुमाया तौर पे फजीलत दी है। तो ये तमाम चीज़ें जो आज हमने फर्स्ट एड में जो जिक्र की हैं, इनका सिर्फ और सिर्फ बेसिक मकसद आपको कोई पैरामेडिकल डॉक्टर बनाना नहीं था, बल्कि और सिर्फ सिर्फ फर्स्ट एड की हद तक आपको अवेयरनेस प्रोवाइड करना था। और ये एक चीज़ की बहुत बड़ी वो एक काविश कह ले कि अगर उसकी वजह से कुछ लोग इन चीज़ों से अवेयरनेस हासिल कर लेते हैं तो इसका जो अजर और सवाब वो भी मतलब चीज़ के हिस्से में आएगा। तो बहुत शुक्रिया व्यूअर्स का जिन्होंने हमें सुना, और लाजमी अपने जो कमेंट्स हैं व्यूअर्स लाजमी हमसे शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारी इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ एडवाइस करना चाहें तो भी हमें आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट एड की हद तक बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अबे भाई इसमें मेरी पिक्चर तो आई नहीं थी, पता ही नहीं।